हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जिसका चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फर्स्ट पार्ट को पढ़ लीजिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। जब आप 199 रुपये पे कर देंगे उसके बाद उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। आपको सभी प्रकार की पीडीएफ उसमें प्रोवाइड होने लगेंगी। तो आपने पहली वीडियो में पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन, जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा था और ड्रग के इंपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो इस वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से की जानी चाहिए, यह इस एक्ट में बताया गया है। तो उसी के बारे में हम बताएंगे। तो पहले आप देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी प्रोडक्ट की लेबलिंग की जाती है, प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है, प्रोडक्ट की अल्टरिंग की जाती है और सेल करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी लेबलिंग करना, उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना और सेल करने के लिए तैयार करना, तो इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग। तो जो आपका टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग, तो सबसे पहले आपने टॉपिक देखा कि मैन्युफैक्चर क्या होता है। तो मैन्युफैक्चर क्या है, ड्रग को जब लेबलिंग की जाती है उसके बाद सेल करने के लिए उसे तैयार किया जाता है और प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है, तो जिसको कहा जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग। फिर उसके बाद है प्रोहिबिटेड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग, यानी कौन कौन सी ड्रग प्रोहिबिटेड है जिनकी आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं और सेल नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिसब्रांड ड्रग को ना तो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और ना ही आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद यदि किसी की कोई पेटेंट ड्रग है तो उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। पेटेंट ड्रग का मीन्स होता है यानी कोई भी, यानी किसी भी ड्रग की सर्च करता है यानी खोज करता है तो उसके पास उस ड्रग का पेटेंट लाइसेंस होता है कि भाई उसकी ड्रग सर्च की गई है, उसको कोई और नहीं तैयार कर सकता है। यानी कोई भी ड्रग हमने सर्च की तो और उसको कोई तैयार नहीं कर सकता है। तो इसके बाद इसमें यही पॉइंट लिखा है यदि किसी की कोई पेटेंट ड्रग है तो उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। और कुछ डिसीज़ जैसे शेड्यूल जे में बताई गई हैं, जो आपका शेड्यूल जे है हम आपको बताएंगे शेड्यूल जे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो यानी कुछ डिसीज़ जो शेड्यूल जे में बताई गई हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए ड्रग को इंपोर्ट, यानी ड्रग को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा, जो आपकी शेड्यूल जी की डिसीज़ हैं। और जो ड्रग पेशेंट के लिए हानिकारक होती हैं उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। यदि कोई ड्रग रूल के अपोजिट होती है तो उसको भी मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। कोई भी ड्रग, अगर कोई भी रूल तैयार किया गया है उसके अपोजिट वह ड्रग आती है तो उसको तैयार नहीं किया जाएगा। अगर वह रूल को फॉलो नहीं करती है तो उस ड्रग को आप नहीं तैयार कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग, यानी किस कंडीशन में आपको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दिया जाएगा, उन कंडीशन को आपको लिखना है। तो इसमें पहला पॉइंट है शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स क्लास की ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। जो शेड्यूल जी है, सी है और जो आपका शेड्यूल C1 है और शेड्यूल एक्स है, उसकी ड्रग को तैयार करने के लिए आपको गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसके अप्रूवल के लिए आवश्यकता पड़ती है। बट गवर्नमेंट की कुछ कंडीशन को फुलफ़िल करना होता है, यानी गवर्नमेंट की कुछ कंडीशन है उसको फुलफ़िल करना होता है, उसके बाद आपको गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। तो कौन सी कंडीशन है जिनको फुलफ़िल करना होता है। तो पहला पॉइंट है इसमें जो लाइसेंसी, यानी जो भी लाइसेंस लेने वाला पर्सन होता है, जो लाइसेंस लेना चाहता है तो उसके पास से जो आपका लाइसेंस है, अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके पास में प्लांट होना चाहिए, ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का प्लांट होना चाहिए, उसमें ज़्यादा स्पेस भी होना चाहिए,
एंड जो भी ज़रूरी इक्विपमेंट होते हैं वह भी होने चाहिए। यानी जो भी इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है आपके इंडस्ट्री के अंदर या प्लांट के अंदर, वह उसके पास पूरी सुविधा होनी चाहिए। और प्लांट में ड्रग की टेस्टिंग के लिए स्पेस होना चाहिए कि ड्रग की किस प्रकार से टेस्टिंग की जाएगी, स्टाफ होना चाहिए, सफिशेंट स्टाफ होना चाहिए, तब आपको मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस दिया जाएगा। और लाइसेंसी के बाद बहुत से अलग अलग इक्विपमेंट होने चाहिए ड्रग की टेस्टिंग के लिए, ड्रग की क्वालिटी को चेक करने के लिए इक्विपमेंट होने चाहिए। ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग यानी जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर की जा रही है वह ड्रग मेडिकल स्टाफ के सुपरविज़न में तैयार की जानी चाहिए। यानी प्लांट के अंदर मेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए, उसकी सुपरविज़न में ड्रग को तैयार किया जाना चाहिए, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जानी चाहिए। और यदि कोई पर्सन शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1 के ऐसी ड्रग तैयार करना चाहता है कि उसका यूज़ एनिमल के लिए हो, यानी अगर आपकी क्लास आती है शेड्यूल C और C1 की और उसमें ड्रग आपको एनिमल के यूज़ के लिए तैयार करनी है, जो एनिमल को ठीक करने का वर्क करती हैं उनको आपको तैयार करना है, तो वह ड्रग ग्रेजुएट वेटनरी जो होता है यानी जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है उसकी सुपरविज़न में उन ड्रग को तैयार किया जाना चाहिए, तभी आप उन ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और जो आपका डॉक्टर होगा उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर ड्रग की स्टोरेज के लिए फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ड्रग को कहाँ स्टोर करना है वह फैसिलिटी भी होनी चाहिए। और जो ड्रग मैन्युफैक्चर की जा रही है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी होना चाहिए, यानी जब आप रिकॉर्ड रखने में सक्षम होंगे तो इस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग वाला टॉपिक है उसमें बस इतना कंटेंट आपको पढ़ लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद आपके सिलेबस में एक टॉपिक आता है, आपके शेड्यूल की स्टडी कराई जाती है, यानी शेड्यूल के बारे में बताया जाएगा। इसमें आपको शेड्यूल C, C1, G और आपको शेड्यूल K, P, M के बारे में बताना होगा। तो दोस्तों शेड्यूल C और C1 को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम सभी शेड्यूल को कवर कर लेंगे। फिर आपकी 2 वीडियो और आएंगी या आपकी 3 वीडियो आ जाएंगी, उसमें आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। तो स्टडी ऑफ शेड्यूल में पहला क्या आता है, शेड्यूल C। जो शेड्यूल C होता है इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, यानी इस रूल के अंदर जो आपका शेड्यूल C होता है इसके अंदर बायोलॉजिकल और जो स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं इंजेक्टेबल जो होते हैं उनको रखा गया है। एग्जाम्पल इनके क्या हैं, जैसे सीरा हो गया, वैक्सीन हो गया और जो पेनिसिलिन होता है वह आपका शेड्यूल C में आता है। और उसके बाद शेड्यूल C1 क्या होता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट नॉन पेरेंटल, यानी जो नॉन पेरेंटल ड्रग होती हैं वह C1 के अंदर आती हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए डिजिटेलिस, हॉर्मोन्स, आर्गोट, इनके एग्जाम्पल हो गए हैं। उसके बाद फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल C एंड C1, यानी शेड्यूल C एंड C1 की जो ड्रग हैं उनको आप कब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसके बाद कब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी किस में आपको परमिशन दी गई है और कौन से एक्ट के द्वारा आपको परमिशन दी जाती है, लाइसेंस मिलता है। तो पहला पॉइंट है लाइसेंस फॉर्म नंबर 28 में इशू होगा C1 और C के लिए, और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। फॉर्म नंबर आपका जो 28 है। यदि आपको रिटेल सेल का लाइसेंस लेना है तो फॉर्म नंबर 21 में मिलेगा, और अगर होल सेल का लाइसेंस लेना है तो फॉर्म नंबर 21 के बी में आपको दिया जाएगा। जो 21 का बी होगा उसकी रिक्वायर पे आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लाइसेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं जो आपकी शेड्यूल C और शेड्यूल C1 की ड्रग होती हैं। फिर बात करते हैं कुछ आपके फॉर्म हैं जिसमें आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी हमने इसी वाले टॉपिक में इसको ऐड किया है। यानी फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स, यानी कौन से शेड्यूल, यानी जो आपका एप्लीकेशन है फॉर्म नंबर है, कौन से फॉर्म नंबर में आपको लाइसेंस दिया जाएगा
सी और C1 के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो पहला पॉइंट है फॉर्म नंबर 19 और 19A में। तो शेड्यूल एक्स की ड्रग को छोड़कर शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1 की ड्रग की सेल के लिए, स्टॉक के लिए लाइसेंस दिया जाएगा फॉर्म नंबर 19 और 19 जो आपका ए है उसके तहत आपको लाइसेंस दिया जाएगा। 19 और 19A में आपको शेड्यूल एक्स का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और आपको सी और C1 का लाइसेंस दिया जाएगा। फिर फॉर्म नंबर 27 आता है। फॉर्म नंबर 27 में शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1 की ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल, यानी सेल के लिए मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दिया जाएगा फॉर्म नंबर 27 में। और फिर आता है आपका फॉर्म नंबर 27A। जो आपका 27A आता है इसमें शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1 की ड्रग की सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको लोन लाइसेंस दिया जाएगा। जो 27A होता है उसमें आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। लोन लाइसेंस को हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिए। फिर फॉर्म नंबर डी है आपका फॉर्म नंबर 27B, यानी इसमें शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 की और जो शेड्यूल एक्स की ड्रग होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनकी सेल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। तो इसको हमने इसी टॉपिक में कवर किया है, इसी में ऐड किया है, क्योंकि आपका शेड्यूल सी के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आप फुल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लीजिए। फिर लास्ट में हमने कुछ लिखा है कि इस शेड्यूल सी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, और जो आपका शेड्यूल C1 है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट उसके भी हमने एग्जाम्पल को लिखा है। तो दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, पहले वाले में आपके हैं सीरा, टॉक्सिन, एंटीजन उसके अंदर आते हैं, एंटीटॉक्सिन ड्रग आती हैं, इंसुलिन आता है, और जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती हैं वह आपके शेड्यूल सी के अंदर आती हैं। और शेड्यूल C1 में क्या आता है, डिजिटैलिस ग्रुप की सभी ड्रग आती हैं, हार्मोन्स आते हैं, अर्गोट आते हैं। तो दोस्तों इतना आपका टॉपिक था जिसको हमने 2 वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।